खासदार संजय राऊत बोलतायत, आपण थेट जाऊयात. मणिपूरची अवस्था ही ज्या काळात काश्मीर पेटलं होतं त्याच्यापेक्षा भयंकर आहे. आणि मोदी आणि अमित शहा या संदर्भात एक अक्षर बोलायला तयार नाही. याचा अर्थ या देशाच्या जनतेनं काय घ्यायचा? मोदींनी मणिपुरात जावं युक्रेनला जाण्यापेक्षा, युक्रेनच्या युद्धभूमीवर जाण्यापेक्षा आणि जगाला ते असा एका हिरोसारखा अशी ॲक्शन दाखवण्यापेक्षा मणिपूरला जाऊन आपल्या देशाचा काळजाचा तुकडा येतो तिथे जा जरा, नाहीतर राजीनामा द्या. सर, मणिपुर को लेकर सबसे पहले आपने ही सवाल उठाया था. आपकी पार्टी ने कहा था कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर क्यों नहीं जा रहे मणिपुर, और अभी भी मणिपुर में इसी तरह के हिंसा. कल देश के गृह मंत्री 2 दिन से मुंबई में बैठे हैं, राजनीति कर रहे हैं, यहां वहां घूम रहे हैं. मैं ये नहीं कहता कि मुंबई में नहीं आना चाहिए लेकिन देश की जो हालत है मणिपुर में, तो सबसे पहला काम गृह मंत्री का होता है मणिपुर में जाकर बैठे. यहां लालबाग के राजा में गए और गए, वहां गए, राजनीतिक बैठकें ली, चुनाव की तैयारी का जायजा लिया, सब कुछ किया. लेकिन मणिपुर की जो इंटरनल सिक्योरिटी है पूरी तरह से खत्म, उद्ध्वस्त हो गई है. हाँ? रॉकेट के हमले हो रहे, ड्रोन से हमले हो रहे, बॉम्ब के हमले हो रहे. ये तो युद्ध स्थिति है. ऐसे में देश का गृह मंत्रालय, वो आपके कौन आए हो, नेशनल एडवाइजर सिक्योरिटी, जेम्स बॉन्ड, वो कहाँ है? वो यूक्रेन का युद्ध खत्म करने के लिए जाएंगे, अब इजराइल में जाएंगे. मोदी जी यूक्रेन और रशिया का युद्ध बंदी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. यूक्रेन में चले गए, युद्ध भूमि पर क्या फोटो आए, युद्ध भूमि पर मोदी चल रहे हैं. मणिपुर की सड़क पर चल के दिखाइए, मणिपुर के सड़क पर देखिए क्या हो रहा है. खुलेआम गोलाबारी, खुलेआम तोहफे चल रही है, बंदूकें चल रही है, बच्चों के ऊपर गोलियां चल रही है. हाँ, राजनीतिक जो लीडर है उनके ऊपर हमले हो रहे हैं. और देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो विश्वगुरु है, हाँ, जो अपने आप को ईश्वर का अवतार मानते हैं, भगवान मानते हैं, भगवान चुप बैठा है, लाशें देख रहा है, लाशें गिन रहा है. ये क्या है? उसका जवाब है कोई इस सरकार के पास? और उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा इस बार तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये 2 नेता इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, जिसने ये घटिया लोगों के हाथ में देश सौंपा है. बावनकुळेंच्या मुलावर ज्या अजून एफआयआर नाही, नितीन गडकरी खंत व्यक्त केली आहे, सत्ताधाऱ्यांकडून रस्ते सुरक्षेचे नियम फायद्याने तोडले जात आहेत. हा रस्ता सुरक्षेचा नियम नसून हा बेवडेबाजीचा नियम आहे. या रस्त्यावर अशा प्रकारचा अपघात एखाद्या सामान्य माणसाने केला असता, बरं का, तर काय झालं असतं याचा विचार तुम्ही करा. एवढ्याला पोलिसांनी त्याला, त्याच्या कुटुंबाला, त्याच्या मित्राला बकोटी पकडून रस्त्यावर धरून त्याची धिंड काढली असती. पण सलमान खान सुटतो, एखादा बिल्डरचा मुलगा सुटतो, संकेत बावनकुळे सुटतो. मी तो कोणाचा मुलगा आहे हे मानत नाही, तो कोणाचे मुलगा असो. कायदा सगळ्यांसाठी समान हवा आहे. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या कायदा सुव्यवस्थेच्या बाबतीत जे धिंडवडे काढलेले आहेत त्याची नोंद काळ्या कुट्ट अक्षरात लिहिली जाईल. इतका घटिया गृहमंत्री महाराष्ट्राला कधीच लाभला नव्हता. नागपुरात त्यांच्या नाकासमोर एक इतका मोठा अपघात झालाय, 17-18 लोक इस्पितळात आहेत, आणि तुम्ही ज्याच्या मालकीचं वाहन आहे, हां, त्याचं नाव एफआयआर मध्ये घेत नाही. जी व्यक्ती प्रत्यक्ष ड्रायव्हिंग सीटवरती होती आणि नंतर बदलण्यात आलं, त्याला वाचवताय. तुम्ही कसल्या कायदा सुव्यवस्थेच्या गोष्टी करताय? त्या गाडीमध्ये लाहोरी बारचं जे बिल मिळालेलं आहे, मैं आपको बता रहा हूं, ज्या बारमधून हे लोक बाहेर पडले त्याच्यामध्ये जे खाण्याचं आणि पिण्याचं बिल आहे ते बिल लोकांसमोर आणलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये दारूचं बिल आहे,
त्याच्यामध्ये आम्हाला हिंदुत्व शिकवतात. चिकन, मटण आणि त्याच्याबरोबर बीफ कटलेटचंही बिल त्याच्यामध्ये आहे, गोमांस. हे आम्हाला हिंदुत्व शिकवतात. श्रावण आहे, गणपति आहे, अमुक आहे, हिंदुत्व आहे. त्याच्यामध्ये बीफ कटलेट भी उसने खाया है. ये लोगों ने, हिंदुत्ववादी लोग हैं, हमको सिखाते हैं सबको, और सबको क्या बोलता है, मॉब लिंचिंग करते हैं. किसी के पास बीफ मिला, किसी के पास ये मिला, लेकिन वो बिल में बीफ कटलेट का भी ऑर्डर है, उसका भी पैसा, त्याचे पण पैसे दिलेले आहेत. बिल पेड केलं आहे. पोलिसांनी जप्त केलेले ते बिल आहे. हा, तुम्ही बीफ खायचं आणि लोकांचे बळी रस्त्यावर घ्यायचे. काय चाललंय हे? देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र तुम्हाला माफ करणार नाही. ज्या प्रकारे तुम्ही गृह खातं चालवताय, हा, तुम्ही आमच्या अनिल देशमुखांना अटक करायला निघालेलात. 4 वर्षापूर्वीच्या एका प्रकरणात गृहमंत्री म्हणून त्यांनी काही निर्णय घेतले असतील. तुम्ही त्यांच्या अटकेची तयारी करताय. पण तुमच्या डोळ्यासमोर तुमच्या पक्षाच्या एका नेत्याच्या मुलानं 10 गाड्या चिरडून लोकांना मारण्याचा प्रयत्न केला दारू पिऊन. त्याला तुम्ही अभय देताय. कुठे फेडाले पाप तुम्ही? हा, भयंकर माणूस आहे. सर, आप दारू की गाड़ी चला रहे हैं, ये कायदा कानून है. सलमान खान चुप जाते हैं, बाकी लोग चुप जाते हैं. सर, आपने कहा कि दारू पी के चला रहे हैं गाड़ी, ये कायदा कानून है, बाकी कुछ कायदा कानून नहीं है. देवेंद्र फडणवीस पे आपने सवाल उठाए. और नागपुर में जो हिट एंड रन का केस हुआ है वो बहुत ही खतरनाक केस है. हाँ? मैं कौन किसका बेटा है, बाप है, ने बात नहीं करूंगा. कानून सबके लिए समान है. ये मोदी जी बोल रहे हैं ना. हाँ, ये मोदी जी की बात है. कानून के ऊपर कोई नहीं. तो कानून के ऊपर ये संकेत चंद्रशेखर बावनकुळे क्यों है? क्योंकि उसका बाप बीजेपी का बड़ा नेता है. दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे 4 लोग, नशे में धूत थे, कंट्रोल के बाहर उसने नशा की थी. तो आपने इतने लोगों को मारने की कोशिश की. जो जख्मी है, जो अस्पताल में है, उसके गाड़ी में एक खाने पीने का बिल मिला है. पुलिस के पास है. पुलिस शायद वो डिस्ट्रॉय कर देंगी. पुलिस को बोलिए, उनको, जो कमिश्नर है ना नागपुर के, या रश्मि शुक्ला, जो आरएसएस की लेडी वहां बिठाई है, डीजी, उनको बोलिए, हिम्मत है, आप सचमुच कानून के रखवाले हो तो वो बिल जनता के सामने लीजिए. उसमें लिकर का बिल है, दारू, खाने पीने का बिल है, नॉनवेज, उसमें बीफ कटलेट भी खाया है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं किसने क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए. बीफ कटलेट खाया है. हमको सिखाते क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. बीफ रखना और बीफ खाना, उसके वजह से आप सड़क पर लोगों का मॉब लिंचिंग करते हो, ट्रेन में मॉब लिंचिंग करते हो मुसलमानों का. और आपके बिल में बीफ कटलेट का जिक्र है. उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को हिसाब और जवाब देना पड़ेगा. आप सब कुछ करते हो और दूसरों को ज्ञान देते हो. अनिल देशमुख के बारे में हाँ, और ये कौन है? इतना घटिया गृह मंत्री इस राज्य को इतिहास में नहीं मिला है. आप हमारे अनिल देशमुख जी को अरेस्ट करने की तैयारी चल रही है. क्यों? गृह मंत्री होते हुए कुछ निर्णय लिया होगा, कुछ कार्रवाई का आदेश दिया होगा. तो केस सीबीआई के पास, आपके सामने, नागपुर में आपके नाक के सामने एक नशेड़ी ग्रुप ने, युवा ने 10-10 कारों को कुचलकर 20 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया है. अब तक एफआईआर में उसका नाम नहीं. जिस गाड़ी का नंबर प्लेट है वो गाड़ी चंद्रशेखर बावनकुळे जी की है. उसका बेटा अंदर था, गाड़ी चला रहा था, उसको बचाया गया है, नंबर प्लेट बदल दी. हाँ, उस बारे में आप कोई कार्रवाई नहीं करते. कौन सा घटिया किस्म का आदमी को गृह मंत्री बनाया है मोदी और अमित शाह ने? कौन है ये? थोड़ी भी शर्म नहीं? किसको बचा रहे हो आप? और आप कानून की बात करते हो, संविधान की बात करते हो. चलिए, कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, धर्म को बैन किया गया. कुछ दिनों में ऐसी हालत हुई, सरदार
जो है पगड़ी नहीं पहन पाएंगे। शिवराज सिंह बात ऐसी है कि ऐसे बयानों को लेकर बात ऐसी है कई लोगों का मामला दर्ज होना चाहिए। शिवराज सिंह ने बात ऐसी है कि चुनाव आयोग ये बीजेपी की एक्सटेंडेड शाखा है। हमने देखा है हमारे केस में या एनसीबी के केस में, चुनाव आयोग के ऊपर जो अभी के चुनाव आयोग बैठा है ना, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं रख सकता। ये चमचे हैं बीजेपी के, डरते हैं, वो कानून और संविधान से काम नहीं करते। उनके लीडरशिप में जो चुनाव हुए हैं 2024 के भी, वो फेयर नहीं हुए, हमें मालूम है। तो राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो 16 आने सच है। चाइना को लेकर सवाल उठाए हैं। लद्दाख में 4,000 किलोमीटर की जगह, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सब जगह पे चाइना घुसा है, सब जगह पे चाइना ही घुसा है ना। तो मोदी जी ने, जिस मोदी जी को मणिपुर का बारे में आप बात नहीं कर सकते, तो चाइना के बारे में क्या हिम्मत दिखाएंगे? ये डरे हुए लोग हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर आग दिखाएंगे, कमजोर देश है। चाइना के ऊपर आग दिखाइए। अरुणाचल में 60 किलोमीटर अंदर घुस गई है चाइना, 60 किलोमीटर अंदर चाइना घुस गई है अरुणाचल में, और उससे भी ज्यादा जमीन हमारी खा गई है लद्दाख में। लेकिन मोदी ना बोलेंगे, ना राजनाथ सिंह बोलेंगे, रक्षा मंत्री अमित शाह की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो सिर्फ शेयर बाजार की बात करेंगे। महायुति में सीट शेयरिंग को लेके आपस में मतभेद है। अजित पवार की खबरें आ रही है कि अजित पवार ने कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं अफवाह है। देखिए, अजित पवार सबसे वरिष्ठ नेता है, शिंदे से भी वरिष्ठ। हक तो उनका ही बनता है ना, अनुभव के आधार पर। और अगर बेईमानी की बात करें, बेईमानी की, तो शिंदे से ज्यादा बड़ी बेईमानी अजित पवार ने भी की है। तो बेईमानी का जो आप तराजू देखें तो दोनों समान है, दोनों को हक है। अजित पवार को सबसे ज्यादा हक है मुख्यमंत्री बनने का। पत्रकारांशी संजय राऊत संवाद साधत होते। यावेळी गृहमंत्र्यांनी मणिपूरला गेलं पाहिजे असं संजय राऊत म्हणाले आहेत। तसेच नागपूर अपघात प्रकरणी देखील राऊतांनी टीका केली आहे। आरोपी सामान्य घरातला असता तर तातडीने अटक झाली असती। अपघातातील आरोपीचं हॉटेलचं बिल पाहण्याचं आवाहनही त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केलेलं आहे। कोणीतरी दारू प्यायली हे बिलात दिसेल। तसेच पोलिसांवरही त्यांनी वक्तव्य केलं आहे। पोलीस हॉटेलचं बिल नष्ट करतील असं देखील राऊत म्हणालेले आहेत। हिम्मत असेल तर कारवाई करा असं आवाहन संजय राऊतांनी पत्रकार परिषदेतून केलेलं आहे। अपघातातील आरोपींच्या हॉटेलचं बिल बघा असं राऊत म्हणाले आहेत। हॉटेलच्या बिलात बीफ कटलेट खाल्ल्याचा पुरावा देखील सापडल्याचं वक्तव्य त्यांनी केलेलं आहे। हिंदुत्वाच्या गोष्टी सांगणारे बीफ कटलेट खातात असं वक्तव्य त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केलेलं आहे। नशेडी टोळीनं लोकांना मारण्याचा प्रयत्न केला असं संजय राऊत बोललेले आहेत। गृहमंत्र्यांच्या डोळ्यात देखत घटना घडते असं संजय राऊत म्हणाले, पण गृहमंत्री डोळे झाक करतायत असा आरोप गृहमंत्र्यांवर संजय राऊतांनी केला आहे।